हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मार्केट अपडेट की बात करेंगे, कुछ जियो पॉलिटिक्स की बात करेंगे, चाइना, यूएस, इंडिया, यूरोपियन यूनियन की जो डील है उसके बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन की बात करेंगे, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में अगर समझ में आए तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो पे एंड समझते हैं जो मार्केट अपडेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली खबर ये है भाई, चाइना जो था लिटरली उसका एक बहुत बड़ा स्पाइंग ऑपरेशन वो कर रहा था, और 2021 से 2024 के बीच में लिटरली वो यूनाइटेड किंगडम के, यूके के 3 जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनाक, इन लोगों की लिटरली जो इनके असिस्टेंट्स हैं, जैसे जो सेक्रेटरी होते हैं, हर प्राइम मिनिस्टर का एक असिस्टेंट होता है। यूके में उसे डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो डाउनिंग स्ट्रीट की होती है। एक तरीके का आईएएस ऑफिसर होता है, और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ रहता है यूनाइटेड किंगडम में। और ये लिटरली मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर के जो डिसीजंस होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो इसी के द्वारा होते हैं। इस ऑफिस का नाम होता है डाउनिंग स्ट्रीट। तो डाउनिंग स्ट्रीट का फ़ोन जो था वो 4 साल से वहाँ पे उसके जो मैसेजेस हैं, उसके जो फ़ोन कॉल्स हैं, उसको चाइना जो है वो एक स्पाई ऑपरेशन के अंतर्गत वो मॉनिटर कर रहा था। यहाँ लिटरली मैसेजेस पढ़ रहा था इस डाउनिंग स्ट्रीट का जो ऑफिशियल्स होते हैं, और माना ये जा रहा है कि काफ़ी समय से चल रहा था, 3 साल हो गए थे। इसमें जो 3 प्राइम मिनिस्टर गुज़रे हैं, बोरिस जॉनसन, लिज़ ट्रस, ऋषि सुनाक, इनके फ़ोन्स और इनके जो मैसेजेज़ हैं उसको चाइना जो है वो पढ़ रहा था, सुन रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात निकल के आई है। टेलीग्राफ जो है ये काफ़ी पुराना, काफ़ी रेप्यूटेड अ, एक मीडिया हाउस है, 1855 के आस-पास से है। तो इसने ये बताया, और अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि मोबाइल फ़ोन जो प्राइम मिनिस्टर के थे, उनके पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स भी वो सुन रहा था या उनके मैसेजेस भी पढ़ रहा था। बट ये कन्फर्म है कि जो उनका जो सबसे जो इमीडिएट जो ऑफ़िस होता है, उनके सारे मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स जो हैं वो सुन रहा था। और ये यूनाइटेड ये जो बात निकल के आई है, ये अमेरिका ने इस बात का खुलासा किया है। और अमेरिका तो यूनाइटेड किंगडम तो इसके ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था, बट अमेरिका ने जब बोला तो वहाँ पे इस ऑपरेशन का नाम है सॉल्ट टाइफून, ठीक है? तो ये अमेरिका ने इसको डिस्क्लोज़ किया, और अमेरिका ने ये भी बताया कि वहाँ के भी, चाहे जेडी वांस है, डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस है, तो इन लोगों के भी इलेक्शंस के टाइम में जो फ़ोन जो हैं वो इस स्पाई ऑपरेशन के दौरान जो है वो टैप हुए हैं। और चाइना का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था। आज से पहले इस लेवल का ऑपरेशन नहीं देखा गया, स्पाई ऑपरेशन जिसमें जिस इसका नाम है सॉल्ट टाइफून। तो लिटरली इसमें चाइना वाज़ अहेड ऑफ द गेम। और चाइना ने करा कैसे, तो बेसिकली क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने देखा कि हर देश के अंदर जो सरकारें हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को ये बोल रही हैं कि भाई हमें बैकडोर चाहिए। और बैकडोर इम्प्लीमेंट करो जिसमें हम जिसका चाहे फ़ोन सुन सकें, जिसके चाहे मैसेजेस रीड कर सकें, नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। तो ये जो बैकडोर ओपन किया टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ ने, इसी बैकडोर का इस्तेमाल करा चाइना ने। सो चाइना ने उस बैकडोर को मैनिपुलेट किया, हैक किया, और उसके बाद उसने उन्हीं के ऊपर ये इस्तेमाल कर दिया। तो ये बड़ी खबर है यार गाइस, बड़ी खबर है। अब सिचुएशन कुछ इस तरह की ट्रिकी है कि यूनाइटेड किंगडम आफ्टर अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब होने की वजह से अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं चाइना से बात बिगाड़ूँ, क्या करूँ? अभी रिसेंटली जो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गया हुआ था। तो और चाइना की जो एक एम्बेसी है वो लंदन में खुलने जा रही है। तो अब बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है, बट आई थिंक दिस न्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंसिडरिंग कि माना ये जा रहा है कि ना सिर्फ वो अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, यूएई, मिडल ईस्ट, इन सब कंट्रीज़ पे भी उसकी वो ये यूज़ कर रहा था, ठीक है? तो अब इंडिया के ऊपर कर रहा है, नहीं कर रहा था चाइना, ये तो अभी कहीं पे भी ऐसी बात निकल के नहीं आई, बट अगर इतनी सारी कंट्रीज़ के लिए वो कर सकता है, तो कहीं पे भी वो अपना ये स्पाई ऑपरेशन यूज़ कर सकता है, चाइना। एनीवेज़, ये खबर बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो गोल्ड है, जो जर्मनी का जो टोटल गोल्ड है, जर्मनी के पास 3350 गोल्ड है, 50 टन का गोल्ड है, जिसमें से वो कह रहा है कि मेरा 37% मतलब 1236 टन अमेरिका के पास पड़ा है। फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के पास पड़ा है। तो जर्मनी जर्मनी के अंदर
जो इकोनॉमिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें अपना जो गोल्ड है वो सेल्फ कस्टडी में लेना चाहिए और यूएस से वो गोल्ड अपना मंगाना चाहिए। 3,350 टन में से 1,236 टन जो है वो अमेरिका के पास पड़ा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लोग ये कहने लगे कि जो हमारे रिलेशन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ हो रहे हैं, जर्मनी अपना गोल्ड जो है वो वापस माँग रहा है। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स और मुद्रेक्स का ये क्रिप्टो एंड ग्रीड इंडेक्स है, जिसके हिसाब से इस टाइम अभी भी हम लोग एक्सट्रीम फ़ियर और फ़ियर के बीच के ज़ोन में हैं। तो अभी हम फ़ियर में हैं ओवरऑल, एक्सट्रीमली फ़ियर तो नहीं कहूँगा मैं, बट एक्सट्रीम फ़ियर और फ़ियर के बीच वाले ज़ोन में व्हिच इज़ लाइक 29 पे हैं। आप अपनी जो जर्नी जो है वो मुद्रेक से शुरू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो यहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की डील जो है वो फाइनलाइज़ हुई है, तो इट्स अ बिग डील, इट्स अ ह्यूज मोमेंट। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। यू नो तो बेसिकली क्या है कि जो 27 नेशन ब्लॉक जो है, जो यूरोपियन यूनियन का है, वो मेजर ग्लोबल ट्रेड प्लेयर है इंडिया के साथ। करीब वो 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है जो है वो इंपोर्ट करता था, एंड मोर देन 2.6 ट्रिलियन इन गुड्स एनुअली, ठीक है। इंडिया जो है वो एक्सपोर्टेड 437 बिलियन इन गुड्स एंड 387.5 बिलियन इन सर्विसेज। तो हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। और यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो तो ये दिस द डील टचेस अप्रॉक्सिमेटली 1.9 बिलियन पीपल, जिसमें से 1.4 बिलियन तो इंडिया में ही है। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन अकाउंट फॉर 25% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और टुगेदर दे अकाउंट फॉर 11 टू 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो जो दुनिया में हो रहा है इस टाइम, यूरोपियन यूनियन को भी एक दोस्त चाहिए, नया दोस्त चाहिए, नई मार्केट चाहिए। तो यूरोपियन यूनियन जो इतने टाइम से अपने हाथ खींच के रखता था, अब उसको भी नए पार्टनर्स चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज़ तो कर दी है कि ग्लोबल जो ट्रेड है या ग्लोबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो रीसेट हो रही हैं। तो उसी के अंतर्गत ये देखा जा रहा है। आई थिंक इसमें कुछ चीज़ों में हमें बेनिफिट होगा, कुछ चीज़ों में हो सकता है हमें नुकसान हो। जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली उसमें हमें बेनिफिट होगा, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं उनका यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन को हम जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसमें पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेक्सटाइल है, ये सारी लिस्ट है यहाँ पे। इनमें हमें ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, और इन चीज़ों की वजह से हमें यहाँ पे ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फ़ोन्स में, एयरक्राफ्ट, मेडिकल डिवाइसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, कंप्यूटर्स। तो जिन जो गाड़ियाँ, सबसे बड़ा है ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर में हमारी काफ़ी यू नो जो हमने वो टैरिफ जो है वो 10% पे ले आएँगे, जो आने वाले टाइम में जो 110% पे है इस टाइम। तो लग्ज़री गाड़ियाँ जो है बहुत सस्ती होने वाली हैं, जो ख़ासकर यूरोप की हैं, ख़ासकर मर्सिडीज़ हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गया, जर्मनी की, ये काफ़ी सस्ती हो जाएँगी। अमेरिका के अंदर एक और शटडाउन होने जा रहा है, ठीक है? 80% चांसेज़ हैं कि वहाँ पे शटडाउन हो जाएगा, और शटडाउन के अंदर हमने हमेशा देखा है कि अमेरिका काम करना बंद कर देता है, सिर्फ़ क्रिटिकल डिपार्टमेंट चलते हैं। पिछला शटडाउन जो था वो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन था, जिसमें 9 लाख लोगों को घर बिठा दिया था, और 43 डेज़ तक वो शटडाउन चला था। अमेरिका में जब भी शटडाउन होता है तो शटडाउन के बाद जनरली मार्केट्स बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करती है, ख़ासकर गोल्ड, स्टॉक्स, एस-एंड-पी 500। 6 महीने बाद या 1 साल के बाद हमने देखा है कि कई बार तो ऑल टाइम हाई भी बनाती हैं। तो शटडाउन क्या करता है, वो इनसिक्योरिटी लेके आता है, क्योंकि शटडाउन की वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं होता है अपने जो जो सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी जो लोग होते हैं उनको पैसे देने के लिए सरकार के पास कुछ होता ही नहीं है। तो ये होता है इसलिए कि दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में जब लड़ाई होती है, जब डेमोक्रेट्स जो है वो खर्चा पानी अप्रूव ही नहीं करते। सो बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट को हर कुछ इंटरवल पे पैसे चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इन सब पे खर्चा करने के लिए, और जो कि कांग्रेस अप्रूव करती है। जब भी डेडलॉक आ जाता है, फिर ये शटडाउन जैसी सिचुएशन जो है वो बनने लगती है। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज़, मैंने आपको बताया कि अब ये सस्ती हो जाएँगी कहीं न कहीं। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं और उसी सेगमेंट में ले रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप रुक सकते हैं। जर्मनी वाली बात मैंने आपको बता दी, ठीक है? सिल्वर का ट्रेड वॉल्यूम, अगर सिल्वर में आपने देखा हो कल क्या हुआ, सिल्वर के अंदर लिटरली 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप जो है वो 14 घंटे में स्विंग करा। सो बेसिकली क्या है कि सिल्वर ने 500 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो ऐड किए, और इस टाइम फ्रेम के अंदर उसने 950 बिलियन यूएस डॉलर डॉलर लूज़ किए, फिर उसने सिल्वर में 500 बिलियन यूएस डॉलर ऐड हुए। मतलब सोचिए कि सिल्वर कुछ घंटे के अंदर 2 ट्रिलियन, जो कि
बिटकॉइन के मार्केट कैप के बराबर का स्विंग हो गया। तो सिल्वर में और मेटल्स में इस तरीके, तो मेटल्स बेसिकली ना पूरी आप ये सोचो कि मेटल्स ने सारी ऑक्सीजन खींच ली है, इसीलिए आपका बिटकॉइन क्रिप्टो कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक ये मेटल्स के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा, आप ये देखो मेटल्स की जब हम बात करें तो सिल्वर ने पिछले 38 दिन में 100% का रिटर्न दिया है। तो आप सोचो कि जब तक ये मेटल्स इसी तरीके से परफॉर्म करते चलेंगे तो ये ऑक्सीजन को जो है वो सक कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि जब तक मेटल्स रुकेंगे नहीं, मेटल्स अपना ऑल टाइम हाई बना ही लेंगे, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता। क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स कल का जो सिनेरियो है उसमें मेटल्स जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक ये नहीं रुकेंगे, इसलिए पूरी इस टाइम पूरी दुनिया का फोकस है मेटल्स। तो मेटल्स जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक तब तक मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन क्रिप्टो में कुछ होने वाला है। राइट, सो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो इस टाइम 8100 जो है वो यूनाइटेड स्टेट के पास है। जर्मनी रिमेन्स यूरोप के अंदर अगर सबसे ज़्यादा तो जर्मनी के पास है। उसके बाद बाकी जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, इटली के पास है। चाइना के जो है वो बढ़ ही रहा है। स्विट्ज़रलैंड के पास भी है। एंड दिस इज़ हाउ द गोल्ड इज़ बीइंग हेल्ड विद डिफरेंट नेशंस। चाइना जो है गोल्ड को स्टॉक पाइल कर ही रहा है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। बेसिकली क्या है कि अगर इस टाइम जो सिनेरियो बन रहा है ना, गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब ये बहुत बहुत अच्छा ट्वीट किया है। आई डोंट वांट टू स्केयर यू बट दिस इज नॉट अ रिसेशन एनीमोर। वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ ह्यूज कोलैप्स ऑफ द यूएस डॉलर। बेसिकली यूएस डॉलर का कोलैप्स हो रहा है। ठीक है? तो जब भी गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से पंप करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बिग मनी है वो अपना डी रिस्क, तो बिग मनी इज़ डी रिस्किंग देयर कैपिटल। ठीक है? तो वो अपनी रिस्क को जो है वो उससे निकल रहे हैं। सो बेसिकली यूएस डॉलर में रहना इस टाइम सबसे बड़ा रिस्क की सिचुएशन है। सो द बिग मनी इज़ गोइंग फ्रॉम यूएस डॉलर टू मेटल्स। सो ये चीज़ है। इस टाइम फेड के पास ना 2 सिनेरियो हैं बेसिकली। इसमें इस ट्वीट के से ये लिखा है कि अब दोनों तरफ से गवर्नमेंट फँसी है यूएस की। अगर ट्रम्प पावेल को फोर्स करता है कि रेट कट करो टू सेव द क्रैशिंग स्टॉक मार्केट, तो गोल्ड विल हिट $6000 इंस्टेंटली बिकॉज़ मनी प्रिंटिंग होगी। और सिनेरियो 2 में अगर फेडरल रिजर्व रेट्स को होल्ड करता है तो भी रियल एस्टेट और इक्विटी मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। सो देयर इज़ नो गुड सिनेरियो। सो बेसिकली कि दोनों ही सिनेरियो में चाहे रेट कट करें या रेट को होल्ड करें, तो गोल्ड और सिल्वर को फिर तब भी बेनिफिट जो है वो होने वाला है। ठीक है? सो ये सिनेरियो है इस टाइम। 2025 के स्टार्टिंग से मतलब 11 महीने पहले सोचिए सिल्वर ने 278% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने 93% का रिटर्न दिया और बिटकॉइन इज़ -10%। सो जब सिल्वर और गोल्ड रुकेंगे ना दोस्त, तो ही जाके आपका बिटकॉइन भी आप एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि अगर सिल्वर और गोल्ड जिस तरीके से परफॉर्म करा है और अगर बिटकॉइन इनको इसको इस ट्रेड को कैच अप करता है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन वेयर द बिटकॉइन प्राइस इज़ गोइंग टू बी। कॉइन टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। बिटकॉइन डजंट हैव 20 इयर्स बिकॉज़ द क्वांटम थ्रेट इज़ ऑलरेडी हियर। तो ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट है ना, ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। मैंने इसको लास्ट वीडियो में कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से इंस्टीट्यूशन अभी होल्ड कर रहा है जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आ जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है जो मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है वो इंस्टीट्यूशंस को गोल्ड की तरफ ले जा रहा है रादर देन कि बिटकॉइन के अंदर भी वो आए। बिटकॉइन का नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 2.5 मिलियन बीटीसी। ठीक है? तो बिटकॉइन का जो लोग प्रॉफिट में है वो गिरते जा रहे हैं। ब्रायन आर्मस्ट्रांग का कहना है, जो कॉइनबेस के सीईओ हैं, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक्स और ऑल इन बिटकॉइन एंड इथेरियम, क्रिप्टो इज द नंबर वन प्रायोरिटी, दे सी इट एज सर्वाइवल नॉट एज ट्रेंड। तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, कॉइनबेस का जो सीईओ है। अ, इस टाइम सिल्वर प्राइसेस आर नाउ आउट परफॉर्मिंग बिटकॉइन बाय वन ऑफ देयर वाइल्डेस्ट मार्जिन। 13 महीने के अंदर सिल्वर 270% ऊपर है, बिटकॉइन -11%। यार मेटल्स को देख के तो ऐसा लगता है जैसे मेटल्स आर द न्यू ऑल्ट कॉइन्स। सिल्वर इज द न्यू मीम कॉइन। ऑल्ट कॉइन ने जो रिटर्न दिए हैं, कंपनीज आर बाइंग बिटकॉइन, बिटवाइज का कहना है। Q4 2025 एडिशन है, तो इसके हिसाब से जो है कंपनीज आर ऑलरेडी बाइंग बिटकॉइन, बट ऑब्वियसली इसमें जो मेजर बायर है वो भी स्ट्रैटेजी है, मारा होल्डिंग्स है। तो कोई बड़ी नई कंपनी तो नहीं आई है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वही बाय कर रही है। स्टेबल कॉइन मार्केट कैप इज फॉलिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप गिरता है तो इसका मतलब ये बेयरिश सिग्नल है। एज सम इन्वेस्टर्स वर आर एग्जिटिंग क्रिप्टो वाइल ड्यूरिंग द करेक्शन, जिसकी वजह से प्रीशियस मेटल्स जो है वो सर्ज कर रहे हैं।
तो स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप गिर रहा है। कम स्टेबल कॉइन कम अब खुद स्टेबल कॉइन बनाने वाली कंपनी टेदर स्टेबल कॉइन इशू करने वाली टेदर जो है 27 टन गोल्ड उसने खरीदा है Q4 2025 में, ब्रिंगिंग इट्स गोल्ड होल्डिंग टू अराउंड 4.4 बिलियन। उसके बाद स्टेबल कॉइन मार्केट कैप, फिर से स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप के बारे में जो कि ड्रॉप हुई है। ठीक है जी। और उसके बाद टॉमली का कहना है कि टॉमली ने फिर से 20,000 ईथ जो कि 58.22 मिलियन के खरीदे, और टोटल जो है इसका 2.13 मिलियन टोकन्स हो गए हैं, विच इज़ लाइक क्लोज टू 6.22 बिलियन। और प्लस टॉमली का कहना है कि जब ये मेटल्स जो हैं ये रुकेंगे, जब इनका ऑल टाइम हाई बना के जब ये थमेंगे, तब आपको बाकी जो मार्केट्स हैं चाहे बिटकॉइन और इथेरियम है, उसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी। ये बड़ा प्राउड मोमेंट है कि इंडिया इज नाउ हैज इज इनटू द क्वांटम प्रोसेसर रेस। इंडिया क्रॉस्ड 50 क्यूबिट्स ऑन एन इंडिजीनियस क्वांटम चिप फॉर द फर्स्ट टाइम। गूगल का जो विलो क्वांटम चिप है उसके 105 क्यूबिट्स हैं। स्टिल अर्ली बट इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ द ग्लोबल क्वांटम रेस। ठीक है, तो ये थे यार क्रिप्टो की ताज़ा खबर। ये थी कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी मार्केट्स का अपडेट हम रेगुलर बेसिस पे लेके आते रहेंगे। बाकी सुनील सर के साथ एक और पॉडकास्ट ऑलमोस्ट रेडी है और बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।